दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं एसो पंचिणमोयारो सौवपावपणाशनो मंगलालं च सवेशिं पढ़ मम होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। आज का दिन अष्टमी का दिन है। वैसे तो अष्टमी हर पखवाड़े में 2 बार, हर महीने में 2 बार आती है, लेकिन आज की अष्टमी को हम सब कुछ विशेष उत्कंठा के साथ याद करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। आज जन्माष्टमी है। देखा जाए तो रोज़ अनेक लोग जन्म लेते हैं, लेकिन इस धरती पर जन्म लेने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म लेकर अमर बन जाते हैं। लोक मानस में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि यहाँ से चले जाने के बाद भी उनकी स्मृतियाँ लोगों के मानस पटल से विनष्ट नहीं हो पाती, हमेशा याद करते हैं। और उन्हीं में श्री कृष्ण हुए। श्री कृष्ण का जन्म आज की तिथि में हुआ। मैं सोच रहा हूँ कि श्री कृष्ण के जन्मकालीन परिस्थितियों पर जब हम विचार करते हैं तो हमें बड़ी विचित्रता सी प्रतीति होती है। जिस समय श्री कृष्ण जन्म ले रहे थे उस समय पूरे आकाश में काली घटाएं छाई हुई थी, बिजलियां कड़क रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। बड़ा भयावना सा दृश्य था। प्रकृति में ही नहीं, उस काल के सामाजिक और राष्ट्रीय परिदृश्य में भी बड़ा विप्लव सा था। जैसे आकाश में काली घटाएं छाई थी, वैसे ही क्रूर कंस की क्रूरता की काली घटाएं भी हमारे देश पर छाई हुई थी। जरासंध की आसुरी शक्ति पूरे के पूरे देश पर हावी हो रही थी और दुर्योधन और शिशुपाल जैसे मदांत शक्तियां भी भारतीय क्षितिज पर बहुत तेजी से उभर रही थी। प्रकृति में ही तूफान नहीं था, समाज में भी बहुत ज़्यादा तूफान था।
और उस समय प्रकृति पुकार रही थी किसी ऐसे महामानव को जो उसके क्रंदन को खत्म कर सके, उसके उपसर्ग का निवारण कर सके, उसके आंसू को पोंछ सके। बंधुओं, भारतीय संस्कृति के इतिहास को पलटकर जब कभी हम देखते हैं तो हमारी संस्कृति में कई प्रकार के उतार चढ़ाव दिखाई पड़ते हैं और कई बार हमारी इस धरती को आसुरी शक्तियों ने हावी होकर विनष्ट करने का प्रयत्न किया है, धरती को रक्त रंजित किया है, उसे छत विक्षत करने का प्रयत्न किया। लेकिन जब जब ऐसा हुआ तब कोई न कोई युग पुरुष इस धरती पर प्रकट हुआ और उसने अपने पुरुषार्थ और पराक्रम के बल पर मानवता के लिए एक नई राह दिखाई, इस धरती के आंसू पोंछे, धरती के संताप को दूर किया। वे चाहे कभी तीर्थंकर हुए, चाहे कभी वे अवतार हुए, चाहे किसी अन्य महापुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हुए, लेकिन जब जब भी धरती का दिल दुखा है, धरती की छाती फटी है, तो उस पर मरहम लगाने वाला कोई युग पुरुष इस धरती पर जरूर उत्पन्न हुआ। हम तो इतना ही जानते हैं कि जब प्रचंड गर्मी के ताप से धरती का रस सूख जाने के कारण धरती फट जाती है तो आसमान के बादल भी पसीज उठते हैं और वे पानी बनकर धरती पर बरसते हैं और वह धरती फिर से हरी भरी हो जाती है, उसका फटापन खत्म हो जाता है। इसी तरह जब जब इस धरती पर किसी के आतंक का जन्म हुआ है तब तब कोई न कोई युग पुरुष इस धरती पर आकर उस आतंक से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किए हैं। बंधुओं, महापुरुष तभी जन्म लेते हैं जब परिस्थितियां उन्हें पुकारती है, और जिस समय श्री कृष्ण का अवतरण हुआ वस्तुतः उस समय हमारे देश को ऐसे युग पुरुष की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। कोई कंस सताता जग को, कोई कंस सताता जग को, कोई कृष्ण बचाते हैं, जब जब रावण शोर मचाता राम दौड़ कर आते हैं। कोई कंस सताता जग को, कोई कृष्ण बचाते हैं, जब जब रावण शोर मचाता राम दौड़ कर आते हैं। तब तब लव कुश पैदा होते, जब जब सीता रोती है, और घोर अधर्मों के पलने पर गीता पैदा होती है। श्री कृष्ण का जन्म उस युग की एक आवश्यकता थी। मैं जब श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को देखता हूँ तो मुझे वे एक बड़े महान पुरुष के रूप में दिखाई पड़ते हैं। श्री कृष्ण का जन्म लोक में हुआ, देखने को तो जन्म बहुत साधारण तरीके से हुआ। एक साधारण से व्यक्ति का भी जब जन्म होता है तो कुछ नहीं तो घर में खांसे की थालियां तो बच जाती है, लेकिन श्री कृष्ण के लिए तो वो भी नसीब नहीं हुआ। पर बंधुओं, श्री कृष्ण का जन्म भले साधारण था पर श्री कृष्ण असाधारण थे। श्री कृष्ण साधारण नहीं रहे, वे असाधारण लोकोत्तर पुरुष के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। जैन परंपरा में भी श्री कृष्ण को नौवें नारायण के रूप में आदृत किया गया। 63 सलाका पुरुष जैन परंपरा में मान्य है। सलाका पुरुष वे महनीय और गणनीय पुरुष हुए हैं जिन्होंने समाज में धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना का विकास करके लोक कल्याण की राह दिखाई है। धर्म तीर्थ के प्रवर्तन में भी जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, ऐसे महान पुरुषों में श्री कृष्ण का स्थान बहुत ऊंचा है। भारतीय संस्कृति की मुख्य रूप से 2 धाराएं रही, शमन धारा और वैदिक धारा। शमन धारा का प्रतिनिधित्व जैन और बौद्धों ने किया और वैदिक धारा का प्रतिनिधित्व अन्य भारतीय धर्मों ने किया, जो आज तक करते आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों धाराओं में मुझे 4 नाम ऐसे दिखाई पड़ते हैं जो दोनों धाराओं में समान रूप से आदृत हुए। वे हैं ऋषभदेव, श्री राम, श्री कृष्ण और तीर्थंकर नेमिनाथ। ऋषभदेव, श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान तीर्थंकर नेमिनाथ, इनको दोनों परंपराओं में स्थान मिला। ऋषभदेव जो जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक थे, जिन्होंने जैन धर्म का प्रवर्तन किया, प्रथम तीर्थंकर हुए,
उन ऋषभ देव को वैदिक ऋषियों ने भी बहुत सम्मान दिया, मान्यता दी और केवल ऋग्वेद के 141 ऋचाओं में भगवान ऋषभ देव का स्तुति परक उल्लेख किया। ये भगवान ऋषभ देव की महानता का द्योतक है और उस युग के ऋषियों की उदात्त दृष्टि का, जो अपने से भिन्न विचारधारा के लोगों का भी सम्मान करना जानते थे। और इससे हमारी भारतीय संस्कृति का जो अतीत है उसकी गरिमा बढ़ी है। ऋषभ देव जो मूलतः शमन धारा के प्रवर्तक थे, जो वैदिक धारा से एकदम कहने को विरोधी विचारधारा की है, लेकिन उस ऋषभ देव को सम्मान मिलना यह ऋषभ देव की महानता का प्रतीक है। इसी तरह श्री राम एक व्यक्ति के रूप में ही नहीं बने, वे हर व्यक्ति के आस्था के प्रतीक बन गए और आज समस्त भारतीय धर्मों में श्री राम को आदरपूर्वक स्थान दिया गया। वैदिक परंपरा में श्री राम एक अवतार हैं, तो जैन परंपरा में श्री राम 8वें बलभद्र और मुक्तिगामी महापुरुष हुए, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल पर मुक्ति को प्राप्त किया। उन्हीं में श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण को नारायण भगवान और अवतार के रूप में जहाँ माना जाता है, जैन परंपरा में भी श्री कृष्ण को अत्यधिक सम्मान के साथ याद किया गया, क्योंकि उनका व्यक्तित्व अनोखा था। वे लोकोत्तर पुरुष थे। उनने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से भारतीय संस्कृति को जो कुछ दिया है वो कम नहीं है। शायद इसीलिए जैन संस्कृति में भी श्री कृष्ण को गरिमापूर्ण स्थान दिया गया। वे 9वें नारायण के रूप में जन्म लिए और अगले आने वाले समय में जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर के रूप में अवतरित होंगे और अपने साथ सारे लोक का कल्याण करेंगे। जैन संस्कृति में श्री कृष्ण को यह महत्व मिला। भगवान नेमिनाथ जो श्री कृष्ण के चचेरे वेद भाई थे, उनको भी वेदों में सम्मान पूर्वक स्मरण किया गया। ये दोनों धाराओं के पारस्परिक सम्मिलन का एक उदाहरण है कि दोनों धारा के ऋषि मुनि एक दूसरे के साथ कितने नज़दीक थे और उस काल में हमारा वैचारिक सामंजस्य कितना सुंदर था। उनमें आज मैं आप सबसे श्री कृष्ण की बात करने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण के जीवन को मैं जिस एंगल से देखता हूँ, मुझ में कुछ वैशिष्ट्य दिखाई पड़ता है। जहाँ से देखूँ, श्री कृष्ण को लोगों ने पढ़ा बहुत है और समझने की भी कोशिश की है, पर सबकी अपनी अपनी धारणा है। पर मेरी दृष्टि में श्री कृष्ण एक अलग ही रूप में दिखाई पड़ते हैं। मैंने जो श्री कृष्ण को समझा है और मैं जो श्री कृष्ण का रूप देखता हूँ, मैं आज आपको अपने शब्दों में बताना चाह रहा हूँ। श्री कृष्ण का चरित्र जहाँ महाभारत और भागवत में देखने को मिलता है, वहीं जैन पुराणों में हरिवंश पुराण और पांडव पुराण नामक ग्रंथों में श्री कृष्ण का विस्तीर्ण चरित्र का उल्लेख है, जो उनके विराट जीवन के अनेक कोणों को उद्घाटित करता है। यदि हम उन पर विचार करें तो हमें बहुत कुछ समझ में आ सकता है। बंधुओं, श्री कृष्ण के जीवन से सबसे बड़ी जो प्रेरणा या श्री कृष्ण के जीवन का सबसे बड़ा जो आदर्श रहा है वह है क्षमता। श्री कृष्ण एक ऐसे महान पुरुष हुए जिन्होंने तमाम प्रकार की विपरीत परिस्थितियों के मध्य भी अपने आप को डगमगाने नहीं दिया। तमाम तरह की विपरीतताओं के बाद भी वो आगे बढ़ते रहे। हम श्री कृष्ण के जन्म की स्थितियों को ध्यान में रखें। श्री कृष्ण का जन्म के समय में कैसी भयानक स्थिति थी। कंस के पहरेदार उनके जन्म के पहले ही उनके कुरक्त के पिपासु बनकर के बैठे हुए थे। कंस रात दिन श्री कृष्ण के हत्या का प्रबंध किए हुए था। जेल में जिनका जन्म हुआ और जन्म लेते ही मार डालने की घोषणा जिसकी कर दी गई थी, यानी जिसके जन्म के पहले ही मौत का वारंट निकल गया था। कैसी विषम स्थिति रही होगी। उस विषम स्थिति में श्री कृष्ण को जन्म हुआ और वहां से जन्म लेने के बाद भी श्री कृष्ण के जन्म के क्षण में ही एक क्षण को जो श्री कृष्ण के जन्म की प्रतीक्षा में कंस के द्वारा नियुक्त पहरेदार थे, वे सब बेखबर हो गए और कंस भी कुछ काल के लिए नींद में चला गया, जिसका ये भ्रम था कि सारा संसार मेरी आज्ञा से चलता है, सारा विश्व मेरे कहने पर जागता है और मेरे कहने पर सोता है। एक पल को वो कंस सोया और श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही उन्हें बाहर निकलना पड़ा। माँ का दूध भी नहीं पी पाए और यमुना पार करके जो पालन हुआ, पोषण हुआ, वो भी किसी राजमहल में नहीं।
एक किसान के यहाँ ग्वाल बालों के मध्य वह पले बढ़े, ग्वालों जैसा कार्य किया। एक नन्हे मुन्हे ग्वाल टोली में वो घूमते रहे, लेकिन इन सब के बाद भी श्री कृष्ण की विकास यात्रा को कोई रोक नहीं सका। कितनी विपरीतता, कितनी विषमता मनुष्य के जीवन में, जब थोड़ी सी विषमता या विपरीतता आती है तो वो विचलित हो उठता है, हिम्मत हार जाता है। लेकिन श्री कृष्ण जैसी विपत्ति, उनके ऊपर तो विपत्ति का पहाड़ टूटा, लेकिन वे उससे पल भर को विचलित नहीं हुए। बचपन से लेकर के जब तक उनका जीवन रहा, उनको अनेक प्रकार की विषमताओं का सामना करना पड़ा, चाहे कभी वो कंस के द्वारा किए गए हों, चाहे जरासंध के द्वारा किए गए हों, चाहे अन्य किसी के द्वारा, लेकिन श्री कृष्ण कभी हारे नहीं, बढ़ते रहे। बंधुओं, आज बहुत सारे लोग इस भ्रम में जीते हैं या ऐसा कहते पाए जाते हैं, क्या करूं, मेरे साथ यदि परिस्थितियां अनुकूल होती तो मैं भी बहुत कुछ कर लिया होता। मेरे सामने आज तमाम प्रकार का अभाव है, अभावों का पहाड़ खड़ा है, इनके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मेरे सामने इस तरह की समस्याएं हैं, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। वे समस्याओं का रोना रोते रह जाते हैं। ध्यान रखना, जो समस्याओं का रोना रोते हैं वे जीवन में कुछ उपलब्धि अर्जित नहीं कर पाते हैं, और जो समस्याओं को चुनौती मानकर अपने पुरुषार्थ और पराक्रम के बल पर आगे बढ़ते जाते हैं, समस्याओं के मध्य उनको राह निकल जाती है। वे समस्याओं के पहाड़ को भेदने में समर्थ हो जाते हैं। संत कहते हैं, कैसी भी समस्या हो, समस्या से घबराने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। समस्या का समाधान तो तभी निकलेगा जब तुम समाधान की दिशा में प्रयत्न करोगे। ध्यान रखो, ये बात हो सकता है कि तुम्हारे सामने कोई समस्या आए और तुम्हारे प्रथम प्रयास में तुम्हें सफलता न मिले, द्वितीय प्रयास में सफलता न मिले, अनेक प्रयास करने पड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, हर विफलता में भी जो सफलता का राज ढूंढता है वही सच्चे अर्थों में सफलता के शिखर को चूमने का सौभाग्य पाता है। विफल होने के बाद भी घबराओ मत। हारना बुरा नहीं है, लेकिन हिम्मत हारना कभी अच्छा नहीं माना जाता। ध्यान रखना, हारने वाला हारने के बाद भी यदि हिम्मत रखता है तो हार में भी जीत बनी रहती है, और जो व्यक्ति जीत जाने के उपरांत भी हिम्मत हार जाता है वो व्यक्ति कभी कुछ उपलब्ध नहीं कर पाता। संत कहते हैं, जीवन की विकास का आधार हमारा आत्मविश्वास है, जीवन के उत्थान का आधार हमारा सही निर्णय है, और जीवन के कल्याण का जो मूल है वो हमारा सही दृष्टिकोण है। आत्मविश्वास के साथ, सही निर्णय के साथ, सही दृष्टिकोण को अपना करके यदि हम सही पुरुषार्थ करते हैं तो परिणाम हमें जरूर मिलता है। श्री कृष्ण के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे बहुत आगे बढ़े, अपने आप आगे बढ़े। वे कहीं किसी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में नहीं पढ़े, बाल ग्वालों के मध्य रहे, लेकिन वहाँ रह करके भी उनने अपनी आत्मशक्तियों को उद्घाटित किया, और अपने उस उद्घाटित आत्मशक्ति के बल पर वे शिखर पुरुष के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। उन्होंने वह सब कुछ कर दिखाया जो बड़े बड़े राजमहलों में रहने वाले लोग भी नहीं कर सके। ये एक प्रतीक है, हम समझें। संत कहते हैं, अपनी क्षमताओं को पहचानो। श्री कृष्ण का भी यही संदेश है कि तुम्हारे पास अपार शक्ति है, तुम्हारे पास अपार क्षमता है। जब तक तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे, जब तक तुम अपनी क्षमताओं का सही मूल्यांकन नहीं कर पाओगे, तब तक तुम अपने जीवन की राह को प्रशस्त नहीं कर सकते। अपने आप को पहचानने की कोशिश करो और स्वयं अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए जीवन को परिपूर्ण बनाने का सुयत्न करो, जिसके बल पर जीवन का उत्थान हो सकता है, जिसके बल पर जीवन का कल्याण हो सकता है। हम उसकी बात समझें। एक स्थिति होती है दीपक की और एक स्थिति होती है सूर्य की। दीपक भी प्रकाश देता है और सूर्य भी प्रकाश देता है, लेकिन दीपक का प्रकाश कब होता है? जब उसमें दीपाधार होता है, उसमें तेल होता है, बाती होती है, और उसका भी जो प्रकाश होता है अपना नहीं होता, उस बाती में किसी दूसरे को
ज्योति लगानी पड़ती है, तब उस दीपक में प्रकाश उत्पन्न होता है। पर दीपक का प्रकाश सीमित क्षेत्र तक होता है, दीपक का प्रकाश सीमित काल के लिए होता है। हवा के एक झोंके से दीपक बुझ जाता है, तेल के खत्म होते ही दीपक बुझ जाता है। दीपक का प्रकाश चिरस्थायी नहीं होता, उसमें आलम्बन जरूरी होता है और वो थोड़े देर के लिए होता है। लेकिन सूर्य का प्रकाश शाश्वत होता है। सूर्य का प्रकाश शाश्वत होता है, उसके लिए किसी बहिर आलंबन की जरूरत नहीं होती, वह स्वस्फूर्त प्रकाश है। और सूर्य तमाम प्रकार के उपसर्गों और उपद्रवों को झेलने में समर्थ होता है। बड़े बड़े झंझावातों को भी वो जीत लेता है, बादलों की ओट भी उसे प्रभावित नहीं कर पाती। सबको चीर करके वह सदा प्रकाशित होता है, और वह एक बार प्रकाशित होता है तो बना ही रहता है, और उसका प्रकाश सारे भूमंडल को आलोकित कर देता है। संत कहते हैं तुम दीपक नहीं सूर्य हो, सूर्य बनने की कोशिश करो और अपने भीतर के कैवल्य की रश्मि को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करो। सूर्य बन करके काम करो। जो पर निमित्त को देख करके चलते हैं वे दीपक की तरह टिमटिमाते रहते हैं, और जो स्वयं के उपादान को समझ करके चलते हैं, अपने बल पर अपनी मंजिल को तय करने का निर्णय लेते हैं, वे सूर्य की तरह ज्योतिर्मान हो जाते हैं। श्री कृष्ण का जीवन ऐसा ही सूर्य जैसा जीवन रहा है। हमारी संस्कृति हमें यही बताती है कि अपनी आत्म क्षमताओं को पहचान कर हम उसे उद्घाटित करने की कोशिश करें तो हमारा जीवन निश्चित रूप से विकसित होगा। पर आलंबनों के आधार पर यदि हम कुछ प्राप्त करेंगे तो वो बहुत छोटे से एक जल के कुंड की तरह होगा, या जल के छोटे से स्रोत की तरह होगा, जो सूर्य की प्रचंड किरणों के आगे कभी भी सूख सकता है। लेकिन वही हम अपने भीतर की शक्ति को विकसित करते हैं तो वह ऐसे जल के प्रपात की तरह होगा जो कभी सूखने वाला नहीं है, उससे अगाध सागर निकलता है। श्री कृष्ण के जीवन का एक सबसे बड़ा मंत्र है कि हर परिस्थिति का समता पूर्वक सामना करो। ये समता और दृढ़ता बहुत बड़ी चीज होती है। हम महापुरुषों के जीवन को याद करते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा का अर्घ भी चढ़ाते हैं, लेकिन उनके जीवन आदर्शों को आत्मसात करने में अक्सर पीछे रह जाते हैं। जितने भी महान आत्माएं हुए, उनके जीवन में कितनी प्रकार की विपत्तियां आई, लेकिन वे विपत्तियों से विचलित नहीं हुए। ध्यान रखना, विपत्तियां आना कोई बड़ी बात नहीं है, बात तो तब है जब हम विपत्तियों को जीत लें। विपत्तियां किसी के पास आती है, लोग विपत्तियों से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन जो महान आत्माएं होती है वो विपत्तियों को जीत लेते हैं, और जीतने के कारण उनके पास ऐसी सामर्थ्य विकसित होती है जो सारे लोक के आदर्श बन जाते हैं। श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन में जब कभी हम झांक कर देखते हैं तो हमें ये तथ्य उभरते हुए दिखते हैं, कितनी प्रकार की विषमताएं उन्होंने झेली। आप हरिवंश पुराण को पढ़ करके देखिएगा, अथवा महाभारत और भागवत के प्रसंगों को देखते हैं तो कितनी कितनी विषमताएं आई, लेकिन श्री कृष्ण के मुख का जो माधुर्य है, उनके मुख की जो मुस्कान है वो कभी विनष्ट नहीं हो पाई। संत कहते हैं यही हमारे जीवन का संदेश है कि चाहे कैसी भी विपदा आए, चाहे कैसी भी विषमता आए, मन की प्रसन्नता नष्ट नहीं होनी चाहिए। श्री कृष्ण हमेशा अपने हाथ में एक बांसुरी लिए रहते थे। अभी वो नन्हा सा बच्चा लेकर आया, बिल्कुल कन्हैया ही लग रहा है, बांसुरी लिए रहते थे। आपने कभी विचार किया, श्री कृष्ण के एक हाथ में बांसुरी और दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र, यह श्री कृष्ण के व्यक्तित्व की परिपूर्णता का प्रतीक है। बांसुरी उनके स्नेह की अभिव्यक्ति है। कहते हैं मधुराधिपते पिबते मधुस प्रियम, वो जो मधुर है वो सब तरफ माधुर्य का रस ही फैलाते हैं। श्री कृष्ण का जीवन माधुर्य के रस से भरा हुआ था। वे सबके प्रति प्रेम से सिक्त थे, उनका चित्त सबके प्रति स्नेह से भरा था, प्यार का सागर लहराता था। ग्वाल बालों की बात हो, चाहे गोपियों की बात हो, चाहे अन्य की बात हो, सबके प्रति वे प्रेम बरसाते थे, और ये उनके हाथ की बांसुरी उसी प्रेम और प्रसन्नता का प्रतीक कहलाती थी। जब कभी हम श्री कृष्ण की बांसुरी भरी मुद्रा को देखते हैं तो उसमें उनका प्रेममय एक आदर्श रूप झलकता है, लेकिन दूसरे हाथ में जो उनका सुदर्शन चक्र है, जो उनके शौर्य और पराक्रम को हमें प्रदर्शित करता है। वो बताता है
श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन को प्रेममय बनाए रखो, कभी किसी को कष्ट मत दो, कभी किसी को सताओ मत, चाहे जैसी विषमता है अपनी प्रसन्नता को बनाए रखो। बांसुरी हमें यही संकेत देती है। लेकिन इसके साथ साथ श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि प्रेम सहित जीवन जीने का मतलब ये नहीं है कि तुम दास और गुलाम बन करके जी लो। किसी को गुलाम बनाना जितना पाप है, गुलाम बनना भी उतना ही बड़ा पाप है। श्री कृष्ण कहते हैं किसी को डराओ मत और किसी से डरो मत, अत्याचार करो मत और अत्याचार सहो मत, ये उनका संदेश था। और जब कभी बांसुरी तो वो हमेशा तान छोड़ते ही थे, लेकिन जब कभी आतताई आक्रमणकारी अराजक राजाओं ने देश के ऊपर संकट खड़ा किया, तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को घुमाकर उस अत्याचार का अंत किया। बंधुओं, यही उनका संदेश है। लोग कहते हैं श्री कृष्ण की अहिंसा और महावीर की अहिंसा में भिन्नता थी। यदि गहराई से विचार किया जाए तो मुझे महावीर और श्री कृष्ण की अहिंसा में कोई मौलिक भेद दिखाई नहीं पड़ता। जहाँ भगवान महावीर ने विरोधी हिंसा को अहिंसा का ही एक रूप प्रतिपादित किया, वहीं श्री कृष्ण ने जब कोई स्थिति न बन पाए तो उस समय युद्ध का आह्वान करने की बात की। अन्याय अत्याचार की जड़ को उखाड़ने के लिए जो उन्होंने अस्त्र उठाने की बात की, वो भगवान महावीर के विरोधी हिंसा का ही एक आदर्श, एक रूप है। हमें उस तरीके से समझना चाहिए। बंधुओं, हमारे देश में राजा महाराजा हुए, बहुत सारे राजा महाराजा हुए, पर हमारे राजाओं का जो मूल दृष्टिकोण होता था, हमारे देश की राजनीति कभी हिंसा पर विश्वास नहीं की। हमारे राजा अनावश्यक रूप से कभी किसी शत्रु के गर्दन पर तलवार नहीं चलाए। वे द्वेष से प्रेरित होकर के कभी किसी के पेट में अपनी तलवार नहीं घुसेड़े। उन्होंने कभी किसी का अंत नहीं किया। लेकिन जब हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के ऊपर संकट मंडराने लगे, जब कोई आतताई आक्रमणकारी अत्याचारी आकर के हम पर अपनी गुलामी थोपना चाहा, तब उसके प्रतिकार के लिए राजाओं को अस्त्र उठाना ही पड़ा। कहा जाता है यशः शरीरेन जीवते, यश तो शरीर से जीवित होता है। तो उस नीति को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के राजा महाराजा आए और ऐसे आक्रमणकारियों को सबक सिखाया। न केवल सबक सिखाया, अपितु अपने युद्ध कौशल और पराक्रम के बल पर उनकी जड़ ही उखाड़ दी। तो बंधुओं, श्री कृष्ण के हाथ की जो बांसुरी है वो सर्वत्र प्रेम के संगीत सुनाती है, और उनके भीतर का जो उनके दूसरे हाथ का सुदर्शन चक्र है वो हमें अन्याय, अत्याचार और दूसरे तरह की रूढ़ियों को नष्ट करने के लिए उत्साहित करता है, जिसे श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में किया और आज भी हमें उनका वो संदेश दिखाई पड़ रहा है। वस्तुतः श्री कृष्ण को यदि हमें परिपूर्णता से समझना है तो हमें उनके इन दोनों संयुक्त रूपों को देख करके ही समझना होगा। हम एक रूप को देखेंगे तो श्री कृष्ण का वह हमारे अधूरा परिचय होगा। हम दोनों रूपों को देखें, श्री कृष्ण का एक रूप भागवत में मिलता है और दूसरा रूप महाभारत में मिलता है। भागवत में वो लीला पुरुष की तरह दिखते हैं और महाभारत में पराक्रमी व्यक्ति की योद्धा के रूप में दिखते हैं, पर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो श्री कृष्ण लीला पुरुष तो थे ही और पराक्रमी थे। लीला में भी पराक्रम था और पराक्रम में भी लीला थी। बस इस बात को जो समझ लेता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। बंधुओं, जब वे युद्ध के मैदान में रहें तब भी बांसुरी का माधुर्य उनके मनोमस्तिष्क में हमेशा गूंजता रहा और वे हमेशा कहते हैं युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, वस्तुतः युद्ध खुद में एक समस्या है। कुछ लोग श्री कृष्ण को युद्ध के संस्थापक मानते हैं, कहते हैं श्री कृष्ण के कारण ही युद्ध हुआ, उनने लड़ाया। पर बंधुओं, श्री कृष्ण के चरित्र को यदि गहराई से पलट करके देखा जाए तो सच्चे अर्थों में ये हमें समझ में आता है कि श्री कृष्ण युद्ध विरोधी विचारों के संस्थापक थे। उन्होंने कभी युद्ध नहीं चाहा, उन्होंने किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं चाहा। यदि श्री कृष्ण युद्ध चाहे होते तो वो युद्ध कब का हो गया होता। राजा थे, उनको राज्य की व्यवस्था बनानी थी। अगर हम श्री कृष्ण के साथ जुड़े युद्ध को देखते हैं तो हमें केवल एक ही बात समझ में आती है कि युद्ध श्री कृष्ण के जीवन का एक व्यवस्था भरा अध्याय मात्र था। मजबूरन उन्हें युद्ध करना पड़ा, वो युद्ध के पक्षधर नहीं थे। यदि श्री कृष्ण युद्ध के पक्षधर होते तो वे दुर्योधन के पास दूत बनकर के कतई नहीं जाते। वे दुर्योधन के पास दूत बनकर के गए, ये सोच करके कि किसी भी तरह से युद्ध टल जाए,
इतने बड़े राजा जो नारायण कहलाते, त्रिखंडाधिपति, और वह एक अभिमानी राजा के पास दूत बन करके जाने को तैयार हो गए। थोड़ा विचार करो, मन मुटाव की अगर स्थिति होती है तो किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, घर जाने की बात तो बहुत दूर की है। आज दो सगे भाई से आपस में मनमुटाव हो जाता है, घर में शादी विवाह की भी बात आती है, अब कौन बुलाए, हमें क्या पड़ी है, वो नहीं आ रहे तो ना आए। ऐसी स्थिति जिस समय बनती है उस समय में भी श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए, दूत बन करके गए, दुर्योधन को समझाने गए। उनकी ये अंतिम कोशिश थी कि किसी भी तरह से युद्ध टल जाए, और वो दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन को उनने समझाना चाहा, दुर्योधन से कहा, दुर्योधन समय का चक्र तेजी से घूमता जा रहा है, कल क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, तुम थोड़ा बुद्धि से काम लो। तुम समझो यदि युद्ध होता है तो कितना बड़ा रक्तपात होगा, लाखों लोग नष्ट हो जाएंगे, संपूर्ण कौरव वंश विनष्ट हो जाएगा, देश की बड़ी शक्तियां विनष्ट हो जाएगी। तुम विचार करो, थोड़ा संयम से काम लो और विचार करके बात करो। क्या तुम लाखों माताओं और बहनों को अपने पुत्रों और पतियों के वियोग में बिलखते और चिल्लाते हुए देखना चाहते हो? उनकी आंसुओं की नदियों की बाढ़ को देखना चाहते हो? तुम अनेक पराक्रमी युवाओं की लाश से पटी हुई युद्ध भूमि को देखना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे अपने ही लोग अपने ही बुजुर्गों का अनादर और बुजुर्गों के ऊपर अस्त्र चढ़ाए और हमारे देखते ही देखते संपूर्ण कौरव वंश का विनाश हो जाए, इस देश में खून की नदियां बह जाए? थोड़ा होश में आओ, विचार करके काम करो। युद्ध ठीक बात नहीं है। मैं तुमसे कहता हूं तुम युद्ध के विचार को टाल दो, और मैं तुमसे कहता हूं कि हमें बंटवारा भी नहीं करना है, तुम पूरा राज्य मत दो, हम तुमसे साम्राज्य का बंटवारा नहीं चाहते, कम से कम 5 गांव ही दे दो, मैं उतनों में ही पांडवों को समझा लूँगा, और मैं तुमसे हिस्से में नहीं बांट रहा हूँ। झोली फैलाकर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूं, तुम 5 गांव ही दे दो, मैं इतने में पांडवों को मना लूंगा। महाभारत में इसका बहुत सटीक चित्रण किया है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, उनकी कितनी उच्च दृष्टि और उदात्त भावना का यह प्रतीक है कि एक नारायण जैसी हस्ती का राजा, वह एक अदने से राजा के पास जाकर अपनी झोली फैला रहा है, केवल इसलिए कि श्री कृष्ण युद्ध की विभीषिका को जानते थे। वे जानते थे कि इस युद्ध की विभत्स ज्वाला में क्या होगा, इसका अंजाम केवल सर्वनाश होगा, और वे सर्वनाश को हर हाल में टालना चाहते थे। लेकिन दुर्योधन तो अभिमान में अकड़ा हुआ था, उसको कुछ समझ में नहीं आया, और दुर्योधन ने तिरस्कार भाव से कहा, सुच्यग्रम अपि न दस्यामि बिना युद्धे न केशव। हे कृष्ण, तुम क्या जानो साम्राज्य की बातें, ग्वाले जो ठहरे। साम्राज्य कोई भिक्षा में ली और दी जाने वाली चीज नहीं है। साम्राज्य लेना है तो लड़ को लो, लड़ करके लेने की चीज है, पर तुम ग्वाले क्या जानोगे साम्राज्य की बात। यदि तुम्हें साम्राज्य चाहिए तो युद्ध करो, युद्ध से ही होगा। तब उस स्थिति में श्री कृष्ण के पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं था, उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। और तब श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है दुर्योधन, यदि तू समझ में नहीं आता, तेरे को पसंद नहीं है और तू ऐसा नहीं करना चाहता और तू युद्ध चाहता है तो ले, और मैं तुझे अब युद्ध ही दूंगा। और फिर उन्होंने युद्ध दिया। बंधुओं, श्री कृष्ण का यह उत्तर उनके राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक चिंतन का एकदम स्पष्ट उदाहरण है। भावनात्मक रूप से वो युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन उस घड़ी में जो उन्होंने निर्णय लिया वो एक राजा का राज्योचित निर्णय था। अगर वो वैसा निर्णय नहीं लेते तो एक प्रकार का पलायन होता। घुटना टेकने की संस्कृति हमारी संस्कृति में कभी नहीं सिखाया गया।
पलायन को हमारी संस्कृति में कभी आदर्श नहीं बताया गया। हमारी संस्कृति में यही कहा गया है कि पहले व्यक्ति को साम दाम दंड से समझाने की कोशिश करो, सब तरफ से समझाने के प्रयत्नों के बाद भी जब सफलता न मिले तो फिर शक्ति का प्रयोग करो, वो अंतिम विकल्प है। और श्री कृष्ण के पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा, इसलिए अंतिम विकल्प के रूप में उन्होंने फिर युद्ध का शंखनाद किया और युद्ध हुआ, महाभारत हुआ, आप सब जानते ही हैं। इसलिए बंधुओं, श्री कृष्ण कहीं से भी युद्ध के समर्थक नहीं थे, वो युद्ध के विरोधी थे। और यही कारण था कि वह युद्ध में सन्नद्ध होने के उपरांत भी अपने आप को तटस्थ सारथी बना के रखे। वे निरस्त्र रहे, उनने कोई अस्त्र नहीं उठाया। वस्तुतः वे युद्ध विरोधी विचारों के संस्थापक थे। उनका चित्त प्रेम से आपूरित था, प्रेम से ओतप्रोत था, इसलिए वे बांसुरी के मधुर स्वर से प्रेम का गंगा बहाते थे और सुदर्शन चक्र के बल पर अपने शौर्य और पराक्रम की गाथा गाते थे। संत कहते हैं, अपने जीवन को जीना है तो ऐसे ही जियो जैसे श्री कृष्ण जीते थे। वज्रादपि कठोरानी मृदुनी अपि कुसुमादपि मृदुनी, कि मृदुनी अपि कुसुमादपि, वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल जिनका जीवन होता है, सच में वे महान होते हैं। बंधुओं, ऐसी ही महानता हमारी होनी चाहिए। अपने भीतर के विकारों को जीतने के लिए वज्र बन जाओ और दूसरों के लिए अपने चित्त को फूल जैसा कोमल बना लो। श्री कृष्ण का जीवन ऐसा ही जीवन था। उस आदर्श को हम आत्मसात करने की कोशिश करें। श्री कृष्ण के जीवन की एक और विशेषता जो मुझे बहुत प्रभावित की, वो नम्रता की मूर्ति थी। विनम्रता उनके जीवन का आदर्श था। चाहे वो ब्रज में रहे हों या संदीपन ऋषि के आश्रम में। ब्रज में रहे तो एक ग्वाल बाल की तरह रहे, तो ग्वाल बाल की तरह उनका सारा जीवन रहा। उन्होंने अपने आप को कहीं राजा महाराजा के रूप में प्रकट नहीं किया, प्रस्तुत भी नहीं किया। और संदीपन ऋषि के आश्रम में जब थे तब भी वे एक साधारण विद्यार्थी की तरह ही पढ़े। सुदामा जैसे दरिद्र ब्राह्मण के बीच रहते हुए भी उन्होंने कभी अपनी अमीरी का एहसास नहीं किया। मैं एक राजा हूं, ये बात उनके मन में कभी नहीं आई। वे सब जैसे और विद्यार्थी कार्य करते थे, वो कार्य वही करते थे। समिधा एकत्रित करना, आश्रम की झाड़ू लगाना, बुहारी लगाना और अन्य काम करना वे उतने ही उत्साह से करते थे। वस्तुतः वो किसी काम को छोटा नहीं मानते थे। यज्ञ में जूठे पत्तल उठाने में भी वो कभी चूकते नहीं थे। बंधुओं, वो किसी काम को छोटा नहीं मानते थे और सच्चे अर्थों में विचारा जाए तो कोई काम छोटा कभी होता ही नहीं है। जो महापुरुष होते हैं वे हर काम को एक सा मान करके चलते हैं। इसी कारण उनके द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वो बहुत महान होता है। आज के लोग तो ऐसी बातें अगर उनके सामने की जाए तो उनको बड़ी अटपटी लगती है, लेकिन हम उनके जीवन से कुछ प्रेरणा लें, कुछ शिक्षा लें। एक राजपुरुष होने के बाद भी वे राजा की तरह न जीकर लोक पुरुष की तरह जिए, ये उनके जीवन की एक विशिष्ट महानता थी। हम अपने जीवन को इस अनुरूप ढालने की कोशिश करें। कुछ हम देखें, आज के राजा, आज के तथाकथित बड़े लोग जो जनता के बीच रहने के बाद भी जनता से एक सुरक्षित दूरी बना करके रखते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का एक जीवन है जो एक लोक पुरुष की तरह घुल मिल गए। यही कारण है कि आज श्री कृष्ण संपूर्ण भारतीय मानस के आदर्श बन गए। बंधुओं, हमारे देश में बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, सेठ साहूकार हुए, लेकिन उन राजा महाराजाओं को कोई नहीं जानता, उन सेठ साहूकारों का हमें कोई अता पता नहीं। उन राजा महाराजाओं को कोई नहीं जानता, उन सेठ साहूकारों को कोई नहीं जानता, क्योंकि राजा हुए होंगे अपने लिए, सेठ बने होंगे कोई अपने लिए, लेकिन श्री कृष्ण, श्री राम, श्री महावीर, भगवान महावीर या तीर्थंकर ऋषभ देव जैसे आज भी हम सबके द्वारा याद किए जाते हैं। उसका कारण क्या है? ये केवल व्यक्ति नहीं रहे, ये लोक चेतना में घुल मिल गए। हमारी संस्कृति ने
कभी भोग को प्रधानता नहीं दी। हमारी संस्कृति सदैव त्याग को प्रधानता देने वाली संस्कृति है। हमारी संस्कृति में राजा महाराजा नहीं पूजे गए, हमारी संस्कृति में तो त्यागी वैरागी ऋषि मुनि पूजे गए हैं। इसी कारण हमारा देश ऋषियों का देश माना जाता है, हमारा देश मुनियों का देश माना जाता है। श्री कृष्ण ऐसे ही कर्म योगी थे जिन्होंने अपने कर्म कौशल के बल पर भारतीय संस्कृति में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया, और वह सब कुछ उन्हें जन्म से नहीं अपने पुरुषार्थ के बल पर प्रकट हुआ। ये श्री कृष्ण के जीवन की एक मौलिक विशेषता थी। वे नम्रता की प्रतिमूर्ति थे। नम्रता उनके साथ हमेशा जुड़ी रही। वे हर बात को उसी संदर्भ में, उसी दृष्टिकोण से देखा करते थे। इसलिए उनके जीवन में बहुत अधिक सहजता, बहुत अधिक सरलता दिखी। बंधुओं, एक श्री कृष्ण के जीवन का पहलू है, वे बड़े मातृभक्त थे। माता पिता की भक्ति, माता पिता की सेवा करना हमारी संस्कृति का एक आदर्श रहा है। और पितृभक्ति के रूप में रामचंद्र जी को याद किया जाता है, माता पिता की सेवा के रूप में श्रवण कुमार को याद किया जाता है। लेकिन मातृभक्ति की बात यदि की जाए तो श्री कृष्ण जैसा आदर्श अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। एक प्रसंग में मैंने देखा कि एक दिन बलराम ने श्री कृष्ण की पालन करने वाली मां यशोदा को ग्वालिन कह दिया। बलराम ने जैसे ही ग्वालिन कहा, श्री कृष्ण भड़क उठे, बोले भैया मैं तुम्हारी सारी बात मानता हूं, पर मेरी मां का अनादर करोगे तो मैं इसे कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। श्री कृष्ण से बलराम ने समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी मां तो देवकी है। बोले देवकी होगी, उसने जन्म दिया है, पर इस माँ ने मेरे लिए जीवन दिया है, इसलिए माँ भी मेरी देवकी जैसी माँ के समान ही है, उससे किसी प्रकार की कमी नहीं। श्री कृष्ण का मित्र प्रेम कितना अनूठा। सुदामा की स्थिति हम जानते हैं। सुदामा जो संदीपन ऋषि के आश्रम में श्री कृष्ण के साथ पढ़े, और श्री कृष्ण के ही साथ पढ़ने के बाद वो ब्राह्मण थे, श्री कृष्ण राजा थे। यजन याजन के माध्यम से अपना काम करने लगे। लेकिन काम करते करते कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि सुदामा की स्थिति दीनहीन हो गई। कुछ खाने को नहीं, कुछ पीने को नहीं, स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। तब सुदामा की पत्नी ने कहा कि आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं, वे राजा हैं, आपके बचपन के सखा हैं, आप उनके पास जाकर के अपनी संकट का निवारण क्यों नहीं कर लेते? आपको इस घड़ी में जाना चाहिए, वे जरूर आपकी समस्या का निदान करेंगे, आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे और आपके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहते हैं सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें इसकी ज़रूरत क्या है? हम ब्राह्मण भिक्षाचरी से अपना जीवन यापन करते रहे, आज तक हमारा चलता रहा, आगे भी चल जाएगा। धन पैसे की हमें ज़रूरत क्या है? हमारे लिए तो भिक्षाचरी ही पर्याप्त है, और वो मिल जाए तो ठीक, नहीं तो प्रभु का नाम स्मरण करते हुए हम अपने जीवन का कल्याण कर ले। प्रभु की कृपा और प्रभु का वरदान ही हमारे लिए सब कुछ है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी पत्नी के प्रबल आग्रह से प्रेरित होकर जब सुदामा श्री कृष्ण के महल में पहुँचे और संदेश भिजवाया कि आपका मित्र सुदामा पांडे आपसे मिलने के लिए आया है, तो कहते हैं कि श्री कृष्ण सुदामा इतना सुनते ही अपने आसन से दौड़ आए, आसन से दौड़ आए, सुदामा से लिपट पड़े। अरे तुम इस स्थिति में कैसे आए? श्री कृष्ण की रानियां और उसके सभासद इस बात को, इस दृश्य को देखकर एकदम भौचक्क रह गए। किस महाराजा के दरबार में एक दीनहीन ब्राह्मण जो भिक्षुक जैसा प्रतीत हो रहा है और उसका इतना सत्कार, मामला क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनके पैर धोने के लिए आतिथ्य की भावना से वे जैसे ही पानी मंगवाए, पानी तो बाद में आया, पैर देख रहे हैं, अरे कितना कष्ट करके आए, पूरा पैर धूल धूसरित हो गया, पाँव में कितनी बीमारियां फट गई, कितने जगह फपोले आ गए, कितना कष्ट, कितना कष्ट। और कवियों ने तो ऐसा लिखा है कि जो जल का पात्र उनके पाद प्रक्षालन के लिए आया था वो तो एक तरफ धरा रह गया। उनने अपने आंसुओं के धार से ही सुदामा का
पैर प्रक्षालित कर दिया। गजब है ऐसी मित्रता, धन्य है ऐसे मित्र। बंधुओं, शास्त्र कहता है मित्र वही है, सच्चा साथी वही है जो विपत्ति में साथ देता हो। आज की स्थिति अलग है। आज जब मनुष्य के साथ अनुकूलता होती है तो ढेर सारे मित्र इकट्ठे हो जाते हैं, और जब विपत्तियां सामने आती है तो सब किनारा काटना शुरू कर देते हैं। मित्र की बात तो जाने दो, सगा भाई भी यदि कोई हो तो उसे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। और भाई ही क्या, अब तो कई बार ऐसे भी उदाहरण दिखते हैं कि अपने बाप को पहचानने से भी लोग इनकार कर देते हैं। ये मनुष्य की संकीर्ण मनोवृत्ति का उदाहरण है। उसकी संकीर्ण सोच और स्वार्थी वृत्ति ने उसे बहुत संकुचित कर दिया, और इसके कारण उसका दायरा सीमित हो गया। लेकिन श्री कृष्ण महान थे, उनने सुदामा का सत्कार किया, बल्कि ये भी कहा कि हमारे लिए भाभी ने कुछ दिया है तो लाओ। जो चावल के 4 दाने थे वो भी फांक गए। सुदामा तो ठगे से रह गए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। मिलना था वो तो मिला नहीं है, जो लाया था वो भी चला गया। लेकिन उनको ये पता नहीं था यहां जो कुछ मिलना था सब मिल गया। सुदामा घर लौटते हैं तो उनका जो गांव था वो साधारण गांव ना होकर सुदामापुरी बन गया। सारा माजरा ही बदल गया। उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं जो देख रहा हूं सच है या सपना। मैं अपने ही गांव में आया हूं कि किसी और गांव में। और जब दरवाजे पर पहुंचते हैं तो उसकी पत्नी महारानी का रूप धारण किए। ये क्या? अरे तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती, मेरी पत्नी तो दीनहीन मलिन बसना है, तुम मेरी पत्नी नहीं। लेकिन जब सच्चाई का पता चला तब सुदामा को अपने मित्र का जो मैत्री भाव है वह समझ में आया। बंधुओं, इस प्रसंग को केवल एक सामान्य प्रसंग के रूप में आप मत देखिए। इस प्रसंग को केवल सामान्य प्रसंग के रूप में मत देखिए। इसके साथ छिपे हुए भावों को समझने की कोशिश कीजिए। वस्तुतः जो महान व्यक्ति होते हैं वे चाहे कितने भी ऊंचे क्यों न चले जाए, अपने मूल को कभी भूलते नहीं हैं। बचपन के साथी सुदामा को उन्हें याद किया। श्री कृष्ण के जीवन से हम इस प्रेम, इस मैत्री के संदेश को आत्मसात करने की कोशिश करें। और यदि किसी के साथ हमारा कोई आत्मीय संबंध है तो उसे प्रगाढ़ता बनाने देने का हम प्रयत्न करें तो निश्चित वो हमारे जीवन की एक विशिष्ट उपलब्धि होगी। श्री कृष्ण के जीवन का एक और पक्ष मुझे देखने को मिलता है। श्री कृष्ण योगी थे और वे जड़ मान्यताओं के उत्थापक थे। उनका मन विश्वास रूढ़िवादियों में नहीं था। ये पूजा अनुष्ठान आदि में भी उसे ही स्वीकार करते थे जिसका सीधे आत्मा के कल्याण से संबंध हो। हरिवंश पुराण और भागवत के एक प्रसंग से मैं उनके एक चिंतन को आप सबके लिए दे रहा हूँ कि थोड़ा सा हम देखें श्री कृष्ण का चिंतन कितना विस्तृत था। वे कोरे कर्म कांडों पर किंचित भी विश्वास नहीं किया करते थे। ब्रजवासी जितने लोग थे वे गोवर्धन पर्वत की पूजा किया करते थे। गोवर्धन में इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र को अपना देवता मानते थे। देवी देवताओं पर उनका अखंड विश्वास था। इंद्र को देवता मानने वाले रोज उस पर दूध चढ़ाया करते थे। जब दूध इंद्र के ऊपर चढ़ाया जाता था तो श्री कृष्ण कुछ समय तक तो देखते रहे, लेकिन एक लंबा अंतराल जब बीता तो श्री कृष्ण ने एक दिन देखा कि ऐसे तो मनो दूध रोज यहां चढ़ाया जाता और सब यमुना में बह जाता है, ये तो किसी काम का नहीं। उनने सारे ब्रजवासियों को एकत्रित किया और कहा कि इतना सारा दूध जो आप इस इंद्र के ऊपर चढ़ाते हो, उस इंद्र को कभी आपने देखा है? बंधुओं, जो प्रकरण वहां लिखा है उसे आप देख करके लगेगा आपको कि श्री कृष्ण नास्तिक हो गए थे, लेकिन उनके विचारों को समझने की कोशिश करो और उनका जो इंगन उसे समझने का प्रयत्न करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने कभी इंद्र को देखा है? और यदि इंद्र हो भी तो उसने हमारा क्या किया? हमने उसे इतना दूध चढ़ाया, इतना दूध पिलाया, इतना सब कुछ करने के बाद भी
हमारे ऊपर जब आपत्तियां विपत्तियां आई तो कुछ कर नहीं सका। इसके बाद भी अवर्षा हुई, इसके बाद भी बाढ़ हुई, उसके बाद भी हमारे फसलों को नुकसान हुआ, तो इसने इंद्र ने हमारा क्या किया? क्यों तुम इंद्र को इतना दूध पिला रहे हो? और इंद्र स्वयं तो दूध पीता नहीं, सब बह जाता। इस दूध को पिलाने से क्या फायदा? इससे अच्छा तो गोवर्धन पर्वत है। हम गोवर्धन की पूजा करें जो हमारी रक्षा करता है, वर्षा का जल देकर हमारी खेतों की हरियाली करता है, हमारी गायों को घास देकर पशुओं को चारा प्रदान करता है और बाढ़ जैसी स्थिति में हमारी सुरक्षा करता है। इसलिए हमारे लिए इससे श्रेष्ठ तो गोवर्धन है, गोवर्धन को पूजना चाहिए। वहाँ जब प्रकरण आया तो भागवत में एक श्लोक लिखा, कर्मणेव जायते जंतु कर्मणेव म्रियते सुखम दुखम भयम श्रेयम कर्मणेव उपजायते। ये जो उक्ति है ये पूरी जैन दर्शन की उक्ति है जो कर्म सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। श्री कृष्ण ने कहा कि ये चीज ध्यान रखो, यदि कोई दूसरा भी सहायक होता है तो हमारे भाग्य के ऊपर ही निर्भर करता है। कर्म से ही मनुष्य जन्म लेता है, कर्म से ही मनुष्य मरता है। सुख दुख भय और श्रेय जितना सब कुछ है वह सब कर्म से उत्पन्न होता है। इसलिए इस कर्म की सत्ता को स्वीकारने की कोशिश करो, कर्म की शक्ति पर विश्वास करो, कर्म सिद्धांत को समझो और झूठे कर्म कांड में उलझने का प्रयत्न मत करो। श्री कृष्ण का यह जो दृष्टिकोण है यह बहुत गहरा दृष्टिकोण है। हम उनके जीवन के इस पहलू पर भी विचार करने की कोशिश करें। वे जो गीता का नवनीत हम सबको दिए, जो हर मनुष्य को अकर्मण्य बनने से बचने की प्रेरणा देती है। गीता वस्तुतः गीता में जिस युद्ध का नाद है वो कोई बाहरी युद्ध का नहीं, वो हमारे भीतर के युद्ध का एक आह्वान है, जो हमारी वृत्तियों का युद्ध है। अपनी दुर्वृत्तियों से विजय प्राप्त करके जब तक मनुष्य अपनी दुर्वृत्तियों पर विजय प्राप्त नहीं करता तब तक वह अपने जीवन का उत्थान नहीं करता। संत कहते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ना चाहते हो तो कर्म योगी बनो, कर्म करके ही अपना काम करो। कहते हैं कर्म के माध्यम से ही अपने जीवन का उत्थान होता है। तो ये एक मार्ग उन्होंने बताया कि अपने कर्तव्य और दायित्व से विमुख होकर यदि कोई संन्यास का मार्ग अंगीकार करता है तो वह एक प्रकार का पलायन है, और यदि व्यक्ति अपने कर्तव्य का दृढ़ता से पालन करता है तो कर्म करते हुए भी वो सन्यासी है। वस्तुतः कर्तव्य ही हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है और कर्तव्य भी हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इस बात को हम कभी ना भूलें। पुरुषार्थी बने, पराक्रमी बने। ये जहाँ जिसकी जैसी आवश्यकता है उसके अनुरूप यदि हम काम करते हैं तो निश्चित ये बहुत बड़ा काम होगा। श्री कृष्ण गिरधर कहलाएं, वे गिरिधर संपूर्ण गोवर्धन को धारण करने वाले हुए इसलिए गिरधर हो गए। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने एक बार कुछ पल के लिए जब पूरे के पूरे ब्रज में धेनुकासुर नाम का कौन काली नाग था ना, काली नाग जैसे दैत्य का आक्रमण हुआ तो उससे बचाव के लिए पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और रक्षा की, इसलिए वह गिरधर कहलाए। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात की, आज के प्रसंग में मैं सुना देना चाहता हूँ कि हनुमान जी ने पूरे के पूरे कौन सा पर्वत था, संजीवनी बूटी के लिए सुमेरु जो भी पर्वत था उस पूरे पर्वत को उठा कर लाए। उनको कोई गिरधर नहीं कहा। और श्री कृष्ण ने थोड़ी देर के लिए गोवर्धन उठाया, उनको गिरधर कहने लगे। आखिर कारण क्या है? ये थोड़ी देर के लिए गोवर्धन उठाए तो ये गिरधर कहलाए, और वो पूरा पहाड़ उठाकर एक जगह से दूसरे जगह ले गए। हनुमान जी को कोई गिरधर क्यों नहीं कहा? कवि की जो कल्पना मैं आपको बता रहा हूँ, कवि अपनी अभिव्यक्ति में स्वतंत्र होता है, लेकिन उसका जो संदेश है उसे बहुत गहराई से समझना। उन्होंने कहा देखो, श्री कृष्ण ने जब गिरधर उठाया तो उस समय गोवर्धन को उठाने की जरूरत थी, उसके बिना ग्रामवासियों के बचाव की कोई संभावना नहीं थी। इसलिए श्री कृष्ण ने जब जरूरत थी तब गोवर्धन को उठाया। लेकिन हनुमान जी ने संजीवनी की जरूरत थी, पूरा पहाड़ उठा लाया। जो बिना विवेक के काम करता उसको कोई श्रेय नहीं मिलता, श्रेय उसको ही मिलता है जो विवेक पूर्वक काम करता। तुम कितना भी बड़ा काम करो, विवेक के बिना काम करोगे तुम्हें उसका श्रेय नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण ने थोड़ी देर के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया
और ये सारा कार्य हो गया। बंधुओं, इस प्रसंग को भी मैं एक रूपक की भांति देखता हूँ कि वो जो काली नाग, करिया नाग जैसा दैत्य था, जिसने पूरे के पूरे ब्रजवासियों के ऊपर आक्रमण कर दिया और उससे उनका जीवन अशांत हुआ, तो श्री कृष्ण ने कहते गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सबको अपनी छाया, उस पर्वत की छाया में ले लिया। इसका मतलब क्या? बाहर का दैत्य और बाहर का गोवर्धन मुझे पता नहीं, पर मुझे एक दैत्य और एक गोवर्धन अपने भीतर दिखाई पड़ता है। उसको अगर हम समझें तो सारा कार्य हो जाए। संत कहते हैं कि जब भी तुम्हारे भीतर की दुर्भावनाओं का दैत्य तुम पर हावी होने लगे, दुर्भावनाओं का दैत्य तुम पर हावी होने लगे, तो धर्म के गोवर्धन को अपने सिर पर रख लो, तुम्हारा हमेशा के लिए बचाव हो जाएगा। उसके आगे वो कुछ कर नहीं सकता। तुम्हारा बचाव हो जाएगा, तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। बंधुओं, श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन बहुत रसमय है, वे उनका व्यक्तित्व भी बहुत रसमय है। हम ऐसे कर्मयोगी श्री कृष्ण के जीवन को, उनके आदर्श को अच्छे से समझने की कोशिश करें और अपने जीवन को तदनुरूप ढालने का हम प्रयत्न करें, तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सुखी होगा, संतुष्ट होगा और हम अपने जीवन का उत्थान करने में समर्थ हो सकेंगे। समय आप सबका हो गया है, इसलिए आज के इस संदर्भ में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। अभी आपने जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में गुरुवर की मंगलवाणी, कृष्ण के जीवन दर्शन को समझा। ये तो बड़ा संक्षिप्त रूप है। गुरुवर जब राम और कृष्ण के ऊपर अपनी वाणी को मुखरित करते हैं तो लोग उन्हें बार बार सुनने का लोभ का संवरण नहीं कर पाते। इसका ज्वलंत उदाहरण है सतना में हुआ गुरुवर का गीता और रामायण पर जो 5 दिन का वहाँ ज्ञान वर्षा हुई।